कैसे है दोस्तों। मैं हूं चंद्रेश ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी अपनी यूट्यूब चैनल डॉक्टर चंद्रेश वेव। तो आज का अपना जो वीडियो है एज अ ट्रेडिंग जर्नल वाला वीडियो है। और आज के वीडियो में हम लोग जो है बात करेंगे हमारे पोर्टफोलियो के अंदर जो कुछ भी काम हुआ, उसके साथ ही साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट आया और आने वाले वक्त में हमें क्या लग सकता है, उसके बारे में हम लोग जो डिटेल में थोड़ी चर्चा आज के दिन में करने वाले हैं। साथ ही साथ में दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही जल्द मैं इलियट वेव का जो है एक प्रोग्राम लेकर आने वाला हूँ। एक्चुअली में वो इलियट वेव ओरिजिनल इलियट वेव नहीं है, वो हमारा जो है मॉडिफाइड इलियट वेव एंड जो गेट क्रोनोलॉजी वाली थियरी है, दोनों थियरी को मैंने मिक्स करने के बाद में एक उसका अर्क निकाला है और एक इस तरह के का कोर्स मैंने डेवलप किया है जिससे कि आपको समझने में एकदम बिल्कुल आसानी हो। उस कोर्स के अंदर उसको आप मास्टर वेव बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना एडवांस 1 में बात किया था कि जब भी मैं आगे आने वाले वक्त में एक नया कोर्स लॉन्च करूंगा और उसका नाम जो होगा मास्टर वेव होगा। और अगर आपने मास्टर वेव को सीख लिया, अगर आपने एडवांस 1 किया है उसके बाद में आप मास्टर वेव कर लेते हैं, तो उसके बाद में दोस्तों आपको और कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप जो कुछ भी बेसिक आता है उसके बाद में ये 2 कोर्स अगर कर लेते हैं तो आपको जो है स्टॉक मार्केट में कीमतों में होने वाले बदलाव, उतार चढ़ाव और आने वाले सालों में जो कुछ भी होने वाला है मार्केट में, उसकी भी आपको जो है अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, और आप एग्जैक्ट बॉटम में बैठे होंगे जहां पर आप कीमतें जो है वहां से रिवर्सल लेने वाली हो। ठीक है, एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो आपको 4-5% की जो है एक राइजिंग आने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है इसका बॉटम एक्चुअली में बन चुका है। ठीक है, तो इस तरीके का मैंने जो ये कोर्स डेवलप किया है और मैं एक्चुअली में उसके ऊपर मेरा काम चल रहा है, उसकी वजह से मैं कुछ दिनों से जो है आपके साथ में यूट्यूब में भी इतने अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। दूसरी बात दोस्तों अगर मैं बताना चाहूँ कि आने वाले वक्त में अगर मैं बात करूं 8 महीने 10 महीने 12 महीने में एक जो है बहुत ही एक थोड़ा शार्प फॉल आने वाला है मार्केट के अंदर। तो अभी 6 महीने 8 महीने का वक्त है उसके अंदर, मगर मैं दोस्तों अभी से आपको उस चीज को बता दूं, मैं अभी से आपको कि आप जो है अपने चार्ट के ऊपर एक लक्ष्मण रेखा डाल के रखिएगा, लक्ष्मण रेखा डाल के रखिएगा और उसको आप ड्रॉ करके रखिएगा। क्योंकि आने वाले वक्त में जब भी मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा, जब भी डाउनफॉल आएगा, तो हो सकता है कि जो कुछ भी स्टॉक अपने अब तक चल रहे थे वो आने वाले वक्त में अच्छा खासा करेक्ट होंगे। ठीक है, तो हमसे जुड़िए रहेगा इसीलिए चैनल के साथ में, और आप जो है हमसे हमारी वीडियो को देखते रहिएगा। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप समझ पाए कि किस तरह से मैं ये जो है मास्टर वेव वाला प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ और उसके अंदर जो कोर्स है अपने एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्च होगा और एक बहुत ही कम फीस के अंदर आपको मैं वहां पर सिखाऊंगा कि किस तरह से बड़ी टाइम फ्रेम के साइकिल के बॉटम बनते हैं। स्टॉक जहां पर हम खरीदे वहां से जो है ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि किस तरह से स्टॉक काम करने के बाद ऊपर जाते हैं। बट मान लीजिए अगर ऊपर से भी नीचे आ रहा है कोई स्टॉक, तो ऊपर से नीचे आने वाला स्टॉक किस रेंज में जाकर और एग्जैक्टली कहां से वो घूमेगा, वो आपको वहां पर मास्टर वेव के प्रोग्राम में सीखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अगर मैं बात करूं आने वाले वक्त की, जिस तरह से मैंने अभी आपको बोला कि आने वाले वक्त में मार्केट जो है अच्छा खासा करेक्ट होने वाला है। अगर मैं बताऊं तो 23% से लेकर 32% तक की डाउनफॉल निफ्टी के अंदर आने वाली है। तो वो किस तरह से मैंने देखा और वही चीज मैं आपको जो है मास्टर वेव के अंदर सिखाने वाला हूँ। इलियट वेव थियरी की हेल्प से वो पूरी की पूरी चीज जो है मैं आपको वहां पर सिखाने वाला हूँ और आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा वो कोर्स। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ दोस्तों कि वो चीजें जो है किस तरह से काम करती है और किस तरह से मैंने एग्जैक्टली उसको निकाला है, मैंने उसको पकड़ा है। तो जो सबसे अच्छा खासा अपना लास्ट टाइम जब भी फॉल आया था वो कोविड के वक्त में था। कोविड के वक्त में मार्केट जो है अच्छा खासा नीचे गिरा था। यहाँ पर मैं सारे ये जो है अपनी मूविंग एवरेज और सारे ड्राइंग जो है मैं रिमूव कर रहा हूँ और वहां पर गिरने के बाद अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि वो जो बॉटम बना था 7500 के आसपास का बॉटम बना था और वहां से मार्केट जो है ऊपर की साइड में चलना चालू हुआ था और अभी ये यहाँ तक 23,000 के आसपास के जोन में, यानी 8,000 से भी अगर मैं गिनूं तो 3 गुना निफ्टी जो है बढ़ चुका है। ठीक है, ऐसी बड़ी मूवमेंट मोस्ट ऑफली ज्यादातर मामलों में तीसरी वेव जब भी क्रिएट होती है तब आती हुई हमें नजर आती है, तब हमें दिखाई देती है। इसको मैं मंथली टाइम फ्रेम में एक बार के लिए आपके सामने स्विच करना चाहूंगा ताकि एग्जैक्टली उस चीज को हम लोग जो है पकड़ पाए, एग्जैक्टली उस चीज को हम जो है समझ पाए।
तो दोस्तों टेक्निकल इश्यू की वजह से जो ट्रेडिंग व्यू की अपनी वेबसाइट है अभी अभी जो है बंद हुई है। ठीक है, तो उस वजह से मैं कब से ट्राई कर रहा था, पूरा नेट मैंने चेक कर लिया कि शायद मेरे नेट कनेक्टिविटी में इश्यू हो, क्योंकि मैं रूरल एरिया को बिलोंग करता हूँ, तो अक्सर हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम होती है। तो बट उसमें कोई इशू नहीं है, नेट अपना स्मूथ चल रहा है, हेल्दी चल रहा है, खाली इशू जो है ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में हो रहा है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था आपको कि आप किस तरह से इस थियोरी की मदद से आने वाले वक्त में जो बड़ी डाउनफॉल या बड़ा मूवमेंट ऊपर की साइड में जो आने वाला है उसको आप कैसे पहचान सकते हैं इस थियोरी की मदद से, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज और ये अपना जो है मास्टर एडवांस 1 वाला जो कोर्स है उसके अंदर मैंने पूरा का पूरा आपको समझाया है, अच्छे से बताया है। ठीक है, तो इसको हम जो है अभी मैं इसको यहाँ पर जो है साइड में रख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जो है ये जो सारे अपने इंडिकेटर है इसको मैं अनेबल कर देता हूँ। ओके, ठीक है, अभी अपने पास देखिए ये प्योर चार्ट है। ठीक है, अपना अपने पास जो है प्योर चार्ट है। अब तक हम जो है एडवांस 1 में क्या सीखे थे कि जब भी मार्केट करेक्शन लेगा तो वो कहाँ पर जाकर रुकेगा, किस तरह से काम करेगा और किस तरह से बाद में जो है ऊपर अपनी जो है चाल कंटिन्यू करेगा। ये सारी चीजें जो थी हमने उसके अंदर सीखी एडवांस 1 में। अभी मैं आपको बोल रहा था कि मास्टर वेव मैं जब भी लॉन्च करूंगा तो मास्टर वेव के अंदर मैं क्या लेकर आने वाला हूं कि ये जो करेक्शन चल रहा है उस वो वाकई में खत्म हो गया, पहली बात, या ये जो बुलिश मोमेंटम चल रहा है वो क्या वाकई में खत्म हो गया। तो वो सारी चीजें जो है हमें जानने में हेल्पफुल करेगा अपना ये वाला कोर्स, पहली बात। दूसरी बात कि जब भी कोई स्टॉक 1000 वाला करेक्ट होते होते 120 रुपए पे, 130 रुपए पे या 50, 100, 150 पे आता है, तो वहां पर आने के बाद किस तरह से हमें पता लगेगा कि ये जो करेक्शन है वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाली है, इतने वक्त में खत्म होने वाली है और इतने वक्त में ये जो है मार्केट ऊपर जा सकते हैं। तो ये सारी थियरी जो है वो इलियट वेव में अपने को जानने को मिलते हैं। तो ये दोनों कोर्स को मैं जो मर्ज करने के बाद एक जो लास्ट में अर्क निकालूंगा वो अर्क अपना रहेगा ये मास्टर वेव थियोरी। ठीक है, बहुत अच्छा होने वाला है ये कोर्स। तो यहां पर मैं बताऊं निफ्टी के बारे में मैंने क्यों बताया 2025 में आने वाले वक्त में मार्केट जो है नीचे आ सकता है। ठीक है, तो अगर मैं वेव थियरी के हिसाब से गिनूं और मोटा मोटी अगर अंदाजा लगाओ तो वेव थियरी के हिसाब से यहां पर जो है ये 1 नंबर के टाइप का कुछ काम चल रहा था अब तक। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं इसको सही से अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो पाथ यहाँ से मैं ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो ये जो नीचे से पूरा आया इसको मैं यहाँ से भी गिनूं वो 1 नंबर बनेगा, यहाँ पर ये 2 नंबर बनेगा और ये जो ओवरऑल है वो बड़ी टाइम फ्रेम का, मंथली टाइम फ्रेम का 3 नंबर है। जिस तरीके से मार्केट ने काम किया यहाँ तक और यहाँ से जिस तरह से न्यूज़ चला, जिस तरह से लोगों का पैसा बना, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको दर्शाती है कि ये जो है तीसरे नंबर की वेव चल रही है। जिस तरीके का माहौल था, जिस तरीके का काम चल रहा था, जिस तरीके का पूरा जो था एक पूरा खेल अभी अब तक चल रहा था, ये पूरा का पूरा खेल जो है वो क्लियरली दिखा रहा था कि ये जो है 3 नंबर का वेव है। और अक्सर ये 3 नंबर का वेव जब भी क्रिएट होता है तो इस प्रकार का काम जो है हमें देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये 3 नंबर का वेव था तो क्या 3 नंबर का वेव हमेशा चलता ही रहेगा? नहीं दोस्तों, 3 नंबर का वेव है वो भी खत्म होगा, 2 नंबर का भी खत्म होगा, 4 नंबर का, सारी वेव जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से अपने निर्धारित मूव देने के बाद कहीं ना कहीं ऊपर जाकर कहीं ना कहीं वो जो है सेटल होती है, कहीं ना कहीं खत्म होती है। ठीक है, तो ये मूव भी आने वाले वक्त में खत्म होगा और कहाँ पर खत्म होगा उसको मैं अगर समझूं तो थोड़ी सी छोटी टाइम फ्रेम में मैं आऊंगा और मैं यहां से इसको 3 नंबर को गिनना चालू करूंगा दोस्तों। ठीक है, यहां से मैं ये 3 नंबर वेव को यहां से गिनना चालू करूंगा। तो यहां से ये जो ऊपर चला तो मैं अगर मोटा मोटी भी देखूं तो एक मूवमेंट ये मिला है, एक ये मिला है, फिर उसके बाद में एक मूवमेंट ये मिला है, उसके बाद में एक मूवमेंट ये मिला है और उसके बाद में यहाँ पर एक मूवमेंट ये मिला है। अप्रोक्स कुछ इस हिसाब से मूवमेंट हमें देखने को मिले हैं। तो मैं इस सारी वेव को ये इसको मैं हटाता हूं, यहां से ही मैं खाली इसको प्लॉटिंग करना चालू करूं। यहां से मैं अगर प्लॉटिंग करना चालू करूं तो मैं सबसे पहले तो वेव थियरी के जो इसको मैं ओपन करूंगा, यहां से मैं इसको 1 बोलूंगा, इसको 2 बोलूंगा। ठीक है, ये ओवरऑल जो था ये 3 नंबर था, ये ओवरऑल मैं
यहाँ पर जो 3 नंबर डेवलप हो रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बड़ी टाइम फ्रेम का जो 3 नंबर है, मंथली टाइम फ्रेम का 3 नंबर, उसको मैं वीकली टाइम फ्रेम में प्लॉटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये 4 नंबर का वेव और ये ओवरऑल 5 नंबर का वेव वीकली टाइम फ्रेम में डेवलप हो रहा है दोस्तों। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैं फिर से आपको बता दूं, मंथली टाइम फ्रेम का ये पूरा का पूरा मंथली टाइम फ्रेम का 3 नंबर जो है वो वीकली टाइम फ्रेम में अपना 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, 5 नंबर के हिसाब से चल रहा। अभी इसको मैं अगर तोड़ना चाहूँ, ये 5 नंबर कहां पर खत्म होगा ये अगर मैं देखना चाहूँ, तो उसके लिए दोस्तों डिफरेंट जो है वे है। सबसे पहले तो मैं इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से यहां पर देखना चाहूंगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक खेल जो हो रहा है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से यहाँ ऊपर की साइड में एक लेवल आ रहा है 24,357 का। ठीक है, एक लेवल ये निकल के आ रहा है और उसके बाद में जो लेवल आ रहा है 27,854 के आसपास का लेवल निकल के आ रहा है। तो इससे प्लस माइनस थोड़ा बहुत रह सकता है, बट ये जो 2 लेवल है मुझे लग रहा है यहां कहीं पर या तो ये 24,300 के आसपास खत्म हो, जो कि मुझे अभी रिसेंट में नहीं लग रहा है। अगर वहां से खत्म होता है तो ये हम ये मानेंगे कि ये जो है ये बहुत ही जल्द होने वाला है। ये डाउनफॉल जो है ये 2025 का इंतजार नहीं करेगा, उससे पहले आ जाएगा। पहली बात, अगर ये यहां से ऊपर चला जाता है 24,300 24,400 के ऊपर चला जाता है, तो फिर ये जो है ऊपर जाकर 28,000 के आसपास जाकर रुकने वाला है। ऐसा हमें वीकली टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अभी मैं इसको फिर से हटाऊंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। ये तो हो गई बड़ी बात। इसको मैं ये खाली 5 नंबर की वेव को मैं प्लॉट करूं, अगर वीकली टाइम फ्रेम की ये जो 5 नंबर की वेव है इसको मैं अगर प्लॉट करके आपके सामने रखना चाहूं, तो इसको मैं एक बार के लिए यहां पर जो है अगर हटाता भी नहीं तो खाली ऐसे रखना चाहूंगा। अभी इस चीज को मैं जो है यहां से कैलकुलेट करना चाहूंगा। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, फिर उसके बाद में अगर मैं इसको 3 नंबर गिनता हूं, ठीक है, 3, 4 ये नहीं हो रहा, तो ये जो है 3 नंबर में भी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि यहीं कहीं पर ये 3 नंबर इसने जो है क्लियर किया है। अगर मैं यहां से गिनूं, ठीक है, ये 3, 4 हो गया, तो ये 5 नंबर है। जी हाँ, यहां पर जो है ये 5 नंबर है, 4 नंबर ये यहां पर यहीं पर कहीं पर खत्म हुआ। क्यों खत्म हुआ, अगर मैं आपको गिनती करके दिखाऊं तो यहां पर देखिए एक, मैं यहां पर अगर लाइन ड्रॉ करना चाहूं, ये लाइन, तो जब भी कीमतें यहां पर ये करेक्ट हुई तो टच एंड गो टाइप हो गया यहां पर। ठीक है, टच एंड गो टाइप हो गया। तो 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। ठीक है, तो 5वीं वेव का 5 नंबर जो है अपने यहां पर अभी चल रहा है निफ्टी के अंदर। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, निफ्टी के अंदर 5वीं वेव का 5 नंबर चल रहा है। इसका मतलब कि ये जो सारा खेल है ये कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार पर है, और आने वाले वक्त में ये जो चीज है आने वाले वक्त में थोड़ी एक शार्प करेक्शन ले सकती है, थोड़ी बड़ी करेक्शन ले सकती है। ठीक है, अभी इसको मैं जो है एक बार के लिए वापस से मैं चला आता हूं, यहां पर जो है ये अपना मंथली टाइम फ्रेम है। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो यहां पर जो 5 नंबर डेवलप हुआ है इसको मैं अगर ऊपर की साइड में गिनना चाहूं, तो जैसा हमारा बात निकला था 24,000 का एक लेवल निकला था, 24,500 में गिन लेता हूं अभी के लिए फिर से, और ऊपर एक निकला था 27,000 के आसपास। ठीक है, ये वाला लेवल, ये जो 2 लेवल है, अगर यहां से मैं मार्केट वापस जब आएगा मंथली टाइम फ्रेम का 4 नंबर बनाने के लिए, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम का जब भी 4 नंबर बनाने के लिए मार्केट आएगा, इसको मैं एक बार के लिए हटा देता हूं, तो हम यहां पर पता लगा पाएंगे कि ये जो है ओवरऑल 3 नंबर है, और 3 नंबर के अंदर भी ये जो है छोटी मोटी वेव्स जो है डेवलप हो रही है अपनी। ठीक है, तो यहां पर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये मंथली टाइम फ्रेम का 3 नंबर जो है डेवलपिंग मोड में है। तो मंथली टाइम फ्रेम का ये जो 3 नंबर अगर इस जोन के आसपास से कहीं से घूमा, तो नीचे आते वक्त दोस्तों ये पॉसिबिलिटी है कि ये वाला जो जोन है, एक तो 18,000, और दूसरा दोस्तों अगर यहां से मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊं तो नीचे की साइड में ये जो है
हो सकता है 38% का रिट्रेसमेंट ले। 38% का रिट्रेसमेंट यानी 20,000 के आसपास का लेवल कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि 2025 में मार्केट जब भी ऊपर से नीचे आएगा उस वक्त पे कहीं ना कहीं हमें जो है 20,000 21,000 के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो उस वक्त पे हमें ध्यान रखना है। पहली बात ये बात, मैं बड़ी टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, अभी से इसकी तैयारी करना अगर आपको चालू करना है तो अपने पास जितना भी माल पड़ा है उसके स्टॉप लॉस निकालना चालू कर दीजिए। आपके पास स्टॉप लॉस निकालना चालू कर दीजिए, और ये जो कुछ भी हुआ है, जितना भी बड़ा है, जो कुछ भी प्रॉफिट आपके पास में आया है, उसको अभी आने वाले 2025 में आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मे बी 26 हाफ भी हो सकता है, 26 का आधा साल भी वहां पर गुजर सकता है, बट जो कुछ भी प्रॉफिट आज से ये 2024 में आपने कमाया है, 2023 में आपने कमाया है, उसको आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बराबर, ठीक है। तो ये बात आपको दिमाग में, जहन में रख के चलना है। मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं आऊँ डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में तो देखिए ये जो है यहाँ पर बहुत सारे वेव डेवलप हुए, हो सकता है 13-14 वेव तक का कैलकुलेशन अपना जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ जा सकता है। और उसके हिसाब से 1 2 ये 3 4, फिर ये जो है 5 6 7 8, फिर यहाँ पर जो है हो सकता है ये 9 बना है, ये 9 हो सकता है, ये 10 हो सकता है, फिर यहाँ पर ये 11 12, ठीक है। फिर तो इस तरह से मैं अगर गिनूं तो ये 15-16 वेव ऑलरेडी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये कंटिन्यूस चला है। अच्छा करेक्शन इसमें नहीं मिला है, जो करेक्शन वेव थ्योरी के हिसाब से होना चाहिए वैसा करेक्शन नहीं मिला है, ठीक है। यहां पर दूसरी बात कि डेली टाइम फ्रेम में जो कैंडल डेवलप हो रही है, देखिए सारी की सारी कैंडल जो डेवलप हो रही है वो अनसर्टेनिटी वाली हो रही है, और कहीं ना कहीं हमें आत्मविश्वास घटाने वाली जो है वेव डेवलप हो रही है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। अभी निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो अपने पास निफ्टी के अंदर ये वाला स्टॉप लॉस 23,000 के नीचे का स्टॉप लॉस अभी अपने पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो यहां से नीचे अगर ये आता है तो हमें जो बिल्कुल काउंसन हो जाना है, उस गिरावट को हल्के में नहीं लेना है। और जैसी रिकवरियां अब तक हमने देखी है वी शेप, वैसी रिकवरियां फिर जो है बाद में आती हुई नजर नहीं आएगी। मार्केट रुकेगा, आपका पैसा बनना बंद होगा, हो सकेगा 1 साल 1.5 साल के लिए आपका पैसा ना बने, ठीक है। तो इस बात को आपको जो है ध्यान में रखना है। फोर्थ वेव है, तो फोर्थ वेव जो कंप्लीट होगी मंथली टाइम फ्रेम की, उसके बाद में जो फिफ्थ वेव आएगी वो धीमी होगी, उसमें जो है बड़े इन्वेस्टरों की पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं थोड़ा कम होगा। स्टॉक स्पेसिफिक हमें देखकर चलना पड़ेगा, स्टॉक स्पेसिफिक ही मार्केट चलेगा, कुछ स्टॉक चलेंगे, बाकी के स्टॉक जो है नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा दोस्तों। ये मैंने निफ्टी के अंदर 2025 में जो कुछ भी होने वाला है उसके बारे में मैंने डिटेल में आपसे बात किया। अभी दोस्तों हम लोग जो है देख लेंगे इसी हिसाब से जो है बाकी की चीजों को, आज की मूवमेंट कैसी रही मार्केट के अंदर, और अब शायद में भी ट्रेडिंग व्यू का जो है साइट चालू हो गया है, काम करना इसने चालू कर दिया है, ठीक है। तो इसको मैं तो अभी हटा देता हूं। तो यहां से मैंने आपको गिनाया 1 ये 2 फिर ये 3 4, और ओवरऑल जो है बड़ी टाइम फ्रेम का ये 5 नंबर जो है डेवलपिंग मोड में है, ठीक है। तो बहुत कॉन्सन रहिएगा, मार्केट जितना बढ़ता है उतना गिरता भी है, और ये बात अपने दिमाग में, अपने जहन में कहीं ना कहीं फिट करके आपको चलना होगा, ठीक है। ज्यादा अगर मैं बात ना करूं तो मैं अगर आपको गिनाना चाहूं तो यहां से देखिए 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर बन रहा है। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी। आगे की सारी चीजों को आप भूल जाइए, क्या था, क्या हुआ था, क्या नहीं, वो हमें नहीं जानना है, ठीक है। यहां से 1 नंबर बना है, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर है, ठीक है। ये 3 नंबर है, इसका मैं रिट्रेसमेंट वैल्यू निकालू अगर यहां से, तो क्या मुझे यहां से मैं अगर इसको गिनती चालू करूं तो यहां तक, ठीक है, 26,275 के आसपास अगर ये 100% भी चलता है 5 नंबर का वेव, ठीक है, 100% भी चलता है 3 नंबर के अंदर का 5 नंबर का वेव, तो उसको हमें जो है ये 26,275 27,000 के जोन में जाने की कोशिश करेगा। वहां से कहीं ना कहीं मार्केट जो है नीचे 100% मुझे लग रहा है मैक्सिमम 26-27,000 के आसपास से मार्केट नीचे की साइड में घूमेगा। तो अगर वहां पर जाता भी है तो हमारे पास में दोस्तों उस वक्त पे हेजिंग होना चाहिए, या तो अगर आप हेज नहीं करते हैं तो उस वक्त पे आपके पास में जो है कम से कम पोजीशनें होनी चाहिए।
ताकि हम लोग जो है उसको बॉटम के वक्त पे अगर मैं बात करूं तो ये वाला जोन बनेगा बॉटम उस वक्त पे बनाने के लिए। ये वाला जो जोन होगा इस जोन में कहीं ना कहीं बॉटम बनेगा, तो उस वक्त पे हमारे पास में पैसा होना चाहिए फिर से मार्केट में री एंटर होने के लिए, फिर से पैसा बनाने के लिए। देखिए ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी जो है इंडिया की बहुत बड़ी है, बहुत ऊपर तक मार्केट को जाना है, मगर यहाँ पर देखिए ये 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर जो है, ये 3 नंबर खत्म होगा, 4 नंबर यहाँ पर 4 नंबर बनाने आएगा। 4 नंबर बनाने के बाद वापस ये 5 नंबर की अपनी जर्नी जो है कंटिन्यू करेगा। ठीक है, मोटा मोटी अगर मैं ये बताऊं तो यही है। आज की अगर मैं बात करूं पोर्टफोलियो के हिसाब से तो आज कुछ ज्यादा काम हुआ नहीं है। 1800 के करीब 1900 के करीब अपना माइनस में था पोर्टफोलियो। फ्राइडे को बहुत अच्छा काम हुआ था पोर्टफोलियो का। फ्राइडे को अपना जो है 19-20 हजार के आसपास का काम हुआ था, और मैंने वैसे सोचा भी था कि फ्राइडे को जो कुछ भी प्रॉफिट होगा मैं विड्रॉ करूंगा, जितने भी अमाउंट का उतना मैं पोर्टफोलियो में से निकालूंगा। तो आज के दिन में मैंने जो है तकरीबन 20 हजार का सेल 130 स्टॉक जो है मैंने बेचा है। ये मैंने खरीदा अभी की मैं अगर मैं बात करूं रिसेंट की भी अगर मैं बात करूं तो इसको मैंने खरीदा था 134 के आसपास। 134 के आसपास मेरा बाइंग था, और उसको बाइंग करने के बाद मैंने ऊपर यहाँ 153 के आसपास यानी तकरीबन 14-15% के आसपास मैंने 20 हजार का जो है मैंने उसमें से निकाला है। ठीक है, सिंपल इजी मेथड, बाकी और कुछ है नहीं। बाकी जो चलना था वो चल रहा है। जोमेटो चल रहा है, गिर रहा है, उतना अपना करेक्शन कंप्लीट कर रहा है। जी पावर इंडिया लिमिटेड आज हालांकि 1% के आसपास ही चला है, फ्राइडे को अच्छा चला था। बेल रुकना चाहे रुक सकता है, मेरी तरह से पूरी उसको परमिशन है, क्योंकि वैसे भी ये 50% के आसपास पैसा अपना इसके अंदर बना है। वैसे तो दोस्तों अगर मैं बताऊं 80% के आसपास का प्रॉफिट था अपना, बट हमने फिर से इसमें री एंटर किया और अपना एवरेज कॉस्ट जो है वो बढ़ा। यहाँ पर बेल के अंदर है री एंटर हमने इसके अंदर किया था 100 अगर मैं बात करूं 230-240 के बीच में हमने री एंटर किया। उसकी वजह से अपना एवरेज कॉस्ट जो था थोड़ा ऊपर आया, और यहाँ पर अपना जो है नेट प्रॉफिट जो है थोड़ा कम हमें इसीलिए दिख रहा है। एबी कैपिटल की अगर मैं बात करूं 137 की एंट्री है, 236 के आसपास है, पर शेयर 100 रुपीज मिल रहा है, 72% का प्रॉफिट है। अभी कोई मेरी जो है इसमें मर्जी नहीं है इसको बेचने की। ठीक है, सेल में भी मर्जी तो नहीं थी, बट मुझे चाहिए था थोड़ा सा, तो मैंने थोड़ा सा विड्रॉल मारा है। ठीक है, यहां पर अपना ओवरऑल देखें तो 58,000 के आसपास का अभी भी प्रॉफिट है। सिंगल डे में 93,000 का लॉस खाने के बाद देखिए इतना अच्छा काम हुआ है कि अपना 60,000 के आसपास का प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर। बहुत अच्छा है, देखेंगे अभी आने वाले दिनों में किस तरह से बजट है। बजट से पहले अगर PSU स्टॉक चलता है तो बहुत अच्छा और भी हमारा जो है पोर्टफोलियो ऊपर की साइड में शिफ्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज का वीडियो यही था। यहाँ पर मैं आपको फिर से बताऊँ, मैं एक कोर्स अपना लेकर आ रहा हूँ, जिसको मैंने एडवांस 1 और इलियट वेव दोनों थियरी को मिक्स करने के बाद वहाँ पर मैंने आपके लिए एक कोर्स को डेवलप किया है। और यहाँ पर बहुत ही कम फीस में आपको एक ऐसा कोर्स मैं देने जा रहा हूँ जहाँ पर आप पकड़ पाएंगे मार्केट के टॉप एंड बॉटम को। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं, बट 5% 10% अप डाउन में आप उसको पकड़ लेंगे। यहाँ पर भी देखिए, अगर ये मैं जिस तरह से ये बात कर रहा हूँ तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। मूविंग एवरेज का एक्सपांसन भी हो चुका है, 20 की मूविंग एवरेज से दूर प्राइस जा रहा है, और वहां पर जाने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ से अभी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार के लिए वो बड़ा एक करेक्शन करेगा, जो कि 20,000 के आसपास का होगा। 27,000 के आसपास से वो नीचे घूमेगा, 20,000 के आसपास आएगा। 2025 में ये काम होने वाला है, और इसका कंफर्मेशन धीरे धीरे आपको आने वाले वक्त में मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।